दोस्तों जय हिंद। मैं आप लोगों के लिए पहली बार हिंदी में ट्रिकी टेक्निकल यूट्यूब पर लेकर आया हूं। मैं एकता टेक्निकल कोचिंग से जितेंद्र सर। दोस्तों बड़े खुशी की बात है, हमारे कोचिंग सेंटर से एक स्टूडेंट अमित वर्मा DMRC 2020 में सिलेक्टेड हुआ है। चलिए दोस्तों ट्रिकी टेक्निकल के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला ट्रिक दोस्तों ध्यान से समझना। पहला ट्रिक है डिमांड फैक्टर से। आप लोग अपने दिमाग में रखिए दिमाग, शब्द को रखेंगे दिमाग। इससे मतलब है जैसे मैंने लिखा यहाँ दिमाग, दिमाग लिखा। DE से मतलब है डिमांड फैक्टर या मांग गुणांक। M से मतलब DE से मतलब डिमांड फैक्टर। M से मतलब मैक्सिमम डिमांड। MA से मतलब मैक्सिमम डिमांड और C से मतलब कनेक्टिंग लोड। इसका मतलब हुआ डिमांड फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड अपान कनेक्टिंग लोड। अथवा हिंदी में इसको याद कर सकते हैं तो एक शब्द याद रखेंगे असम। इसका मतलब है आ से अधिकतम मांग असम, असम याद रखेंगे। आ से अधिकतम मांग बटे संयोजित भार बराबर मांग गुणांक। अधिकतम मांग बटे संयोजित भार बराबर मांग गुणांक। दोनों तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला ट्रिक लैम्डा। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, अल्फ़ा बीटा गामा ग्रीक अक्षर जो होते हैं उसी में से लैम्डा। लैम्डा का चिन्ह देखिए दोस्तों कैसे बनता है, इस प्रकार से ये लैम्डा होता है। अब यहाँ लैम्डा लिखे तो LA जैसे लिखे LAMDA लैम्डा। तो L से मतलब है लोड फैक्टर, A से मतलब है एवरेज डिमांड बटे मैक्सिमम डिमांड, या हम कह सकते हैं लोड फैक्टर या लोड गुणांक बराबर औसत भार बटे अधिकतम मांग। नोट में कुछ हैं। नंबर 1, भार गुणांक का अधिकतम मान इकाई होता है। नंबर 2, भार गुणांक बढ़ने पर विद्युत ऊर्जा सस्ती प्राप्त होती है। अगला ट्रिक है दोस्तों भस्म। देखिए दोस्तों अगला ट्रिक है भस्म। भस्म इसका मतलब है भार वक्र जो होता है ये भार तथा समय, भार वक्र भार तथा समय के बीच खींचा जाता है। इसको लोड कर्व भी कहते हैं। अगला नोट है डाइवर्सिटी गुणांक का मान सदैव 1 या इकाई से अधिक होता है। पावर प्लांट में अन्य सभी गुणांक 1 से कम होते हैं। दूसरा पॉइंट, मांग गुणांक का मान सदैव 1 से कम होता है। अगला ट्रिक है दोस्तों डेडी। इसको याद रखेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है PCL में, सभी टेक्निकल के एग्ज़ाम में। डेडी याद रखेंगे DEDI। इसका मतलब है डिमांड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर। DE से डिमांड फैक्टर, DI से डाइवर्सिटी फैक्टर। तो इसको लिखने का तरीका और ढंग देखिए ज़रा किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखिए सबसे पहले DE और यहाँ DE और ये निशान लगाए छोटे का, ये 1। इसका मतलब है डिमांड फैक्टर जो मांग गुणांक है वो सदैव 1 से कम होता है, तथा DI इसको डाइवर्सिटी फैक्टर कहेंगे, इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको याद रख सकते हैं डेडी से। अगला देखें आगे MHD मैग्नेटो हाइड्रो प्रणाली में AC व DC दोनों सप्लाई एक साथ प्राप्त होती हैं या उत्पादित होती हैं। अब कुछ ट्रिक हैं सिंगल फेज मोटरों से संबंधित। देखिए दोस्तों बहुत आसान सी ट्रिक है। यहाँ पर सबसे पहली है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का उपयोग सेविंग के लिए जरा सी टेबल डाली गई।
सेविंग के लिए, इसका मतलब है नंबर 1 सेविंग मशीन में यूनिवर्सल मोटर या सार्वत्रिक मोटर का उपयोग करते हैं। जरा मतलब जा जूसिंग, जा में जूसर मशीन के लिए। रा मतलब रसोई उपकरण या किचन के उपकरणों के लिए। सी मतलब सिलाई मशीन के लिए। टेबल मतलब टेबल पंखे में। डाली मतलब ड्रिल मशीन में। गई मतलब ग्राइंडर में। और है मतलब हेयर ड्रायर में। तो दोस्तों यूनिवर्सल मोटर का उपयोग या सार्वत्रिक मोटरों का उपयोग सेविंग मशीन में, जूसर मिक्सर में, रसोई उपकरण में, सिलाई मशीन में, पंखे में, ड्रिल मशीन में, ग्राइंडर में और हेयर ड्रायर में करते हैं। नोट, सार्वत्रिक मोटर AC ऑब्लिक DC दोनों सप्लाई पर समान गति से चलती है। नंबर 2 यूनिवर्सल मोटर की क्षमता 1/3 HP से 1/20 HP तक होती है। HP दोस्तों 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है ब्रिटिश हॉर्स पावर, एक होता है मीट्रिक हॉर्स पावर, एक होता है BHP ब्रिटिश हॉर्स पावर। इसका मतलब होता है 746 वाट, 746 वाट। B मतलब बड़ा, HP मतलब अश्व शक्ति। जो मीट्रिक और ब्रिटिश दोनों में जो बड़ा है उसको हम B से कहेंगे। B मतलब बड़ा, HP मतलब अश्व शक्ति। तो ब्रिटिश अश्व शक्ति 746 वाट की होती है और जबकि मीट्रिक अश्व शक्ति जो होती है HP ये 735.5 वाट की होती है। अगला पॉइंट, यूनिवर्सल मोटर वास्तव में AC श्रेणी मोटर होते हैं। ये क्वेश्चन अभी DMRC में आया था। इस मोटर की गति गियर प्रणाली द्वारा या गियर सिस्टम या गियर बॉक्स द्वारा कम कर सकते हैं। यूनिवर्सल मोटर के अभिलक्षण श्रेणी मोटरों के समान होते हैं। अगला ट्रिक है रिलक्टेंस मोटर से। देखिए दोस्तों, रिलक्टेंस मोटर से अगला ट्रिक है, यहाँ यूज है 40 सिग्नल। 40 मतलब 40, आप लोग जानते ही होंगे। 40 सिग्नल, तो फो से मतलब है फोटोग्राफी, रा से मतलब है रिकॉर्डिंग यंत्रों में, टी से मतलब टाइपिंग में या फिर जीरोक्स मशीन फोटोकॉपी मशीन में। सिग्नल तो आप लोग सीधे जान रहे हैं कि सिग्नलिंग में जो चौराहे वगैरह पे जो बत्तियां लगती हैं उनमें सिग्नल में इसका उपयोग करते हैं। तो रिलक्टेंस मोटर के यही उपयोग हैं। अगला नोट, रिलक्टेंस मोटर सिंगल फेज की तुल्यकाली मोटर है। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है कि सिंगल फेज मोटर की कौन सी मोटर तुल्यकाली मोटर है। तो रिलक्टेंस और रिपल्सन दोनों में कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है। तो दोस्तों याद रखना, रिलक्टेंस की सिंगल फेज मोटर तुल्यकाली मोटर कहलाती है। नंबर 2, यह मोटर स्थिर गति से चलती है, इसीलिए इसका उपयोग फोटोकॉपी रिकॉर्डिंग यंत्रों वगैरह में और मतलब अन्य यंत्रों में इसका सिग्नल वगैरह के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है शेडेड पोल मोटर से संबंधित ट्रिक। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, शेडेड पोल मोटर ट्रिक, पंकज पर खिलौने वाली घड़ी है। तो पंकज एक व्यक्ति का नाम है, एक छोटा सा बच्चा है, उसके पास खिलौने वाली ये घड़ी है। तो देखिए पंकज मतलब है, शेडेड पोल मोटर का उपयोग पंकज मतलब पंखे में कर सकते हैं, पर मतलब कुछ नहीं है। खिलौने मतलब खिलौनों में शेडेड पोल मोटर का उपयोग करते हैं। वा मतलब ब्लोवर में इसका उपयोग कर सकते हैं। घड़ी मतलब विद्युत घड़ियों में इसका उपयोग कर सकते हैं शेडेड पोल मोटर का। हेयर ड्रायर मतलब बाल सुखाने वाली मशीन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे एक पॉइंट और यहाँ है, शेडेड पोल मोटर और हिस्टेरिसिस मोटर, दो मोटरों की दक्षता एक जैसी होती है, हिस्टेरिसिस मोटर और शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर की दक्षता जो होती है 5 से 35% होती है। ये क्वेश्चन भी अभी DMRC में पूछा गया था। अगला पॉइंट है, इस मोटर की शेडिंग रिंग निम्न प्रतिरोध कॉपर, हार्ड रॉन कॉपर की शेडिंग रिंग या शेडिंग कुंडली होती है। इसको शेडिंग कुंडली के नाम से भी जानते हैं। शेडिंग कुंडली को सदैव शेडेड पोल पर ही स्थापित किया जाता है। शेडेड पोल और मुख्य पोल का अनुपात 1:3 होता है। संपूर्ण पोल का 1/3 भाग शेडेड पोल तथा 2/3 भाग मुख्य पोल बनाया जाता है। अगला रिपल्सन मोटर के उपयोग से संबंधित ट्रिक। देखिए दोस्तों, रूपाली की खाली प्लेट
फ्रिज में है। अरे भाई, फ्रिज में रूपाली की खाली प्लेट क्या कर रही है, उसमें कुछ रख दो। रूपाली मतलब है रिपल्सन मोटर। की मतलब कंप्रेसर में इसका उपयोग करते हैं। खा मतलब खराद मशीन या लेथ मशीन में इसका उपयोग करते हैं। ली मतलब लिफ्ट में इसका उपयोग करते हैं। प्लेट मतलब पेट्रोल पंप पर इसका उपयोग करते हैं। फ्रिज तो जान ही रहे हैं, रेफ्रिजरेटर में भी इसका रिपल्सन मोटर का उपयोग करते हैं। में मतलब मिक्सिंग मशीन में इसका उपयोग करते हैं रिपल्सन मोटर का। है मतलब हाइस्ट में भी इस मोटर का उपयोग किया जा सकता है। रिपल्सन मोटर जो होती है चुंबक के या मैग्नेट के रिपल्सन या प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। कोई भी मोटरें, सभी प्रकार की मोटरें केवल दो ही सिद्धांतों पर कार्य करती हैं, या तो इंडक्शन के सिद्धांत पर या रिपल्सन के सिद्धांत पर। तो रिपल्सन मोटर नाम से ही पता चलता है कि चुंबक के रिपल्सन के सिद्धांत पर यह मोटर काम करती है। रिपल्सन मोटर का रोटर डीसी मोटर या जनरेटर के समान होता है। इसमें लेप या वेव बाइंडिंग होती है। इस मोटर में कम्यूटेटर उपयोग किया जाता है। कम्यूटेटर में 2 अथवा 4 ब्रश श्रेणी क्रम में आपस में संयोजित होते हैं और इनको ब्रशों को सदैव एक जंपर वायर के द्वारा आपस में शॉर्ट किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये ट्रिकें अच्छी लगें तो आप कृपया, लाइक तो बनता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।